हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी बाय गुरवेश सर। दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम आज जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो को आप जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 सेम वैसा ही क्वेश्चन देखते हैं इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनके हर देखना है। हर कैसे समान है, 5 और 5 हर कैसे समान है। समान है हर, तो कितनी परिमेय संख्या बोला, 6। तो क्या करोगे, हर जब भी समान रहता है तो जितनी परिमेय संख्या बोले उसमें एक ऐड कर देते हैं। तो एक ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7। अब जो 7 आया आप इसको यहाँ उतार दो, 3/5 और 4/5। अब आपको क्या करना है, जो आया 7 का उसका इस भिन्न में दोनों ऊपर नीचे और इस भिन्न में ऊपर नीचे गुणा करना है। तो 3 गुणा 7 कर दो और 5 गुणा 7 कर दो और 4 गुणा 7 कर दो और 5 गुणा 7 कर दो। अब इनका गुणा करो, 7 21, 7 35 और 7 7 35। ये दोस्तों आ गया। अब हमें क्या बोला है, इनके बीच में बोला है 3 और 4/5 के 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या बोला कितनी, 6। तो हम देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। 21 के हमें ना तो इधर जाना है और ना तो 28 के उधर जाना है, हमें इनके बीच में निकालना है। 21 के बाद क्या आता है, 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 27/35 और 28/35। तो आपको क्या करना है कि इनके बीच में 6 परिमेय संख्या बोली थी, तो हमें 21 और 35 के बीच में बताना था। 21 और 35 के बीच में 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी है। अतः उत्तर के लिए लिखना, उत्तर अतः 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाए दोस्तों, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, और बटे में सबके 35 लगा दिया, तो सबके हर में 35 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से उतार लेना, और इसकी प्रैक्टिस करना है तो उदाहरण आप देख सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, आपको कारण में देना है अपने उत्तर, है ना। तो पहला कथन क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है, आपको बताना है सत्य या असत्य। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, ठीक है, कारण। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हैं। तो आपने देखा होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3 और ऐसे लेके अनंत तक, ये क्या है, पूर्ण संख्या। क्या होती है, पूर्ण संख्या। लेकिन प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेके अनंत तक, ये क्या होती है, प्राकृत संख्या। तो देखो यहाँ से कारण क्या दिख रहा है कि जितनी भी पूर्ण संख्या या बोल सकते हैं जितनी भी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, मतलब पूर्ण संख्या में ही गिनी जाती है वो, है ना। क्योंकि देखो ये बाहर क्या है, 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या है और 1 से अनंत तक क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर ही आ रही है ना। तो हम बोल सकते प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितनी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सत्य है दोस्तों, क्या है, सत्य है, लिखा है मैंने। यह कथन सत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जितनी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या होती है दोस्तों, पहले का ये आंसर, ठीक है। दूसरा बोल रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितना है पूर्णांक है, जितने पूर्णांक है, देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, शून्य हो, तीनों संख्या हो तो पूर्णांक होगा। तो जितने पूर्णांक वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या, आप मुझे बताओ कि जितने पूर्णांक वो पूर्ण संख्या होती है। आपको अभी मैंने बताया कि जो पूर्ण संख्या होती है वो 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक जाती है। ये क्या है, पूर्ण संख्या, क्या है, ये पूर्ण संख्या है ना। तो ये पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत जितने पूर्णांक है, जैसे धनात्मक, ऋणात्मक, तो हम बोल सकते धन वाली और जीरो, तो धन वाली संख्या और जीरो वाली संख्या तो हम बोल सकते हैं पूर्ण इसमें आती है, पूर्णांक में आती है। लेकिन पूर्णांक में एक और संख्या आती है, ऋण वाली संख्या। तो ऋण वाली संख्या पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक तो होता है बोल सकते हैं हम, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक जितने पूर्णांक मतलब धनात्मक, ऋणात्मक, ये सब पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। लेकिन धनात्मक वो शून्य हो सकती है। तो हम बोला क्या क्वेश्चन है, प्रत्येक मतलब सभी की बात कर रहा है, तो सभी तो नहीं हो सकती। अगर कुछ बोलते तो हम बोल सकते कुछ होती, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो कथन असत्य हो जाएगा दोस्तों। उसका कारण मैंने लिखा है असत्य।
प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, जितने पूर्णांक वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती, जो ऋणात्मक संख्या होती है पूर्ण संख्या में नहीं आ सकती दोस्तों, ये उसका कारण हो गया। इसका लास्ट वाला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या आपको पता है 0 1 2 3, तो ये एक परिमेय संख्या जितनी भी है ये पूर्ण सभी, ये जितनी पूर्ण संख्या वो परिमेय संख्या हो सकती है, जितनी पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्ण हो सकती है क्या, वो देखना है। तो हम देखेंगे कि ये तो हम बोल सकते हैं कि जितनी भी परिमेय संख्या, जैसे 7/2 लिखा है, एक परिमेय संख्या तो है, एक परिमेय संख्या तो है, मतलब हम बोलते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या। अब मान लो एक परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या होगी क्या, तो हम 7/2 को हम डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2 × 6 और 2 × 10, तो 3.5 आएगा। तो 3.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है दोस्तों, परिमेय संख्या तो है 7/2, लेकिन 3.5 जब उसका लिया तो ये पूर्ण संख्या नहीं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन आएगा असत्य। असत्य प्रत्येक पूर्णांक, सॉरी ये आएगा असत्य। क्यों असत्य, क्योंकि 7/2 है वो एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण नहीं है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जितनी पूर्ण संख्या वो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, रिवर्स इसका। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फुल सॉल्यूशन। अब इसको अच्छे से उतार लेना कॉपी में, और आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा था प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।